हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 स्टार्ट हो गया है और इस फाइनेंशियल ईयर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव किए गए हैं बजट 2025 के माध्यम से। इसमें बदलाव ये किया गया है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म को लेके किया गया है कि अभी तक ये प्रोविज़न था कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो अपने फर्म पार्टनर्स को किसी भी तरह का कोई सैलरी, बोनस या कमीशन पे करते थे तो इस पर किसी भी तरह का टीडीएस का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से बजट 2025 के माध्यम से उन सारे जो सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, जो भी आप नाम दे सकते हैं, उस सारे अमाउंट्स के ऊपर अब आपको 10% टीडीएस का प्रोविजंस कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड अब आप अपने पार्टनर्स को अगर किसी भी तरह का कोई भी सैलरी देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, तो उस पर 10% टीडीएस काट के देंगे। तो आइए इसको जानने से पहले हम आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं सीए नवल किशोर चौधरी आज आपको सेक्शन जो 194T है, जो खास करके पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन को लेके है कि उसमें क्या टीडीएस डिडक्ट करना होगा, कब करना होगा, कब नहीं करना होगा और कैसे आप टीडीएस से अपने आप को बचा सकते हैं, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहें और आप अपनी फर्म और से रिलेटेड किसी भी तरह की जो नॉन कंप्लायंस है, उस नॉन कंप्लायंस को होने से अपने आप को बचाएं, अपने आप को इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचाएं। और ये वीडियो आप जितने भी पार्टनरशिप फर्म के ऑनर हैं, पार्टनर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये सब के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है। तो सेक्शन 194 जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 1 अप्रैल 2025 से, ये सेक्शन खास करके रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स को लेके आया है। अब रेम्यूनरेशन को पार्टनरशिप फर्म में कोई सैलरी भी बोलते हैं, रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं, बोनस भी बोलते हैं, कमीशन भी बोलते हैं। आप किसी भी नाम से बोलिए, अगर आपने सैलरी या रेम्यूनरेशन लिया तो इस हेड में अगर आप कोई भी पेमेंट अपने फर्म से लेते हैं, अपने पार्टनर को देते हैं, तो उस पर 10% टीडीएस आपको 1 अप्रैल से डिडक्ट करना होगा। इसका आप एक एग्जाम्पल की तरह इस हिसाब से समझे कि अगर मान लीजिए कि आपके पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न है कि आप अपने किसी पार्टनर को 1 लाख रुपये पर मंथ आप रेम्यूनरेशन देंगे, तो 1 लाख के ऊपर 10% जो है टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा। इसका मतलब है कि आप 90,000 अपने पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करेंगे और 10,000 टीडीएस गवर्नमेंट को टीडीएस खाते में जमा करेंगे। और फिर उस टीडीएस की आपको जो रिटर्नें फाइल करनी है, टाइम टू टाइम कैसे फाइल करनी है, उसकी कंप्लायंसेस कैसे करनी है, तो टीडीएस से रिलेटेड हमने पहले ही एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो में भी दे रहे हैं। तो आप उसको डिटेल में समझने के लिए आप उस लिंक पे क्लिक करके टीडीएस से रिलेटेड कि क्या कंप्लायंसेस हमें करनी है, कब टीडीएस डिडक्ट करना होता है, कब हमें डिपॉजिट करना होता है, कब रिटर्न फाइल करना होता है, तो ये सारी चीज़ें जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अब हम जो सेक्शन 194T का जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज ये है कि पार्टनर्स को किसी भी तरह की जो सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन है, तभी आपका 10% का टीडीएस कटेगा। तो जैसा कि अभी आप देखिए कि इस बजट 2025 में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, और वो रिलीफ दिया है कि जिसकी भी इनकम साल में 12 लाख रुपए तक है, उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर 12 लाख रुपए को हम यूँ समझे तो 1 लाख रुपया पर मंथ का हिसाब होता है। अगर 1 लाख रुपया पर मंथ किसी को आप रेम्यूनरेशन देते हैं तो 12 महीने में 12 लाख रुपया बनता है। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट ने एक तरफ तो कहा कि 12 लाख रुपए तक का जो इनकम है उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन साथ में ही जो पार्टनरशिप फर्म है, अगर उनको 1 लाख रुपया भी पर मंथ देते हैं तो साल का 12 लाख देना पड़ेगा। तो उस 12 लाख पे 10% टीडीएस के हिसाब से 1,20,000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो ये अल्टीमेटली ये हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके कैश फ्लो को अफेक्ट करता है कि 1,20,000 रुपया आप उनके
रेमुनरेशन से डिडक्ट करिए, फिर उसको जमा करिए, फिर टीडीएस की कंप्लाइंसेस करिए, और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी 12 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनेगा, तो अल्टीमेटली ये रिफ़ंड आ जाना है। तो एक तरह से जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं उनको इस चीज़ में कोई राहत नहीं दिया गया कि अगर आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो आपको अपने रेमुनरेशन पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होगा। तो यहाँ जो कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही देखना है कि अगर आपकी रेमुनरेशन 12 लाख तक है और उससे कम है तो भी आपको टीडीएस जो है 10% काटना पड़ेगा। अब सवाल है कि टीडीएस कब काटना पड़ेगा। तो अगर आपके पार्टनरशिप डीड में अगर ये प्रोविज़न है कि पार्टनर्स को हर महीने आप मान लो एक्स अमाउंट या 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आप मंथ एंड पे आप उसको क्रेडिट करेंगे या आप उनको पेमेंट कर देते हो, तो दोनों में जो एक्टिविटी पहले आएगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल टीडीएस प्रोविजंस में हम अप्लाई करते आ रहे हैं। तो एक तो आपका ये क्लैरिटी हो गया कि जहाँ सैलरी बोनस, लेकिन एक दूसरी क्लैरिटी हम आपको ये देंगे कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट भी होते हैं, और ईयर टू ईयर बेसिस पे जो पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट के ऊपर वो टैक्स भी दे देती है, और टैक्स देने के बाद वो अमाउंट जो होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल बैलेंस है किसी पार्टनर का और आप चाहते हैं कि कैपिटल बैलेंस से आप विड्रॉ करें, तो विड्रॉल के ऊपर किसी भी तरह का कोई टीडीएस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, अगर आप चाहते हैं कि हर महीने मैं टीडीएस नहीं जमा करूं, और नॉर्मली देखा जाता है जो सेक्शन 40B है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, जो प्रोवाइड करता है कि पार्टनर्स की रेमुनरेशन किस हिसाब से कैलकुलेट होगी और पार्टनर्स कितना मैक्सिमम रेमुनरेशन ड्रॉ करता है, ये चीज़ें आपको सेक्शन 40B गवर्न करता है। तो सेक्शन 40B के अगर हम अकॉर्डिंग चलें तो नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में आपको कितनी रेमुनरेशन लेनी होगी ये तभी पता होगा जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, बुक्स क्लोज होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो जैसा कि अभी फाइनेंशियल ईयर आपका 2025-26 चल रहा है, तो ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2026 को, अभी से 1 साल के बाद क्लोज होगा। तो जब 31 मार्च 2026 को ये क्लोज होगा तभी आप वर्कआउट कर पाएंगे कि आपकी पार्टनर्स को कितना मैक्सिमम रेमुनरेशन दे सकते हैं, और उसी रेमुनरेशन के हिसाब से जो है वो पार्टनर्स जो है ये डिसाइड कर पाएगा कि मेरी रेमुनरेशन कितनी बनती है। मान लो कि आपका डीड में है कि आपको 1 लाख रुपये पर मंथ आप किसी पार्टनर्स को दे देंगे, तो साल में 12 लाख रुपया हो गया। लेकिन जब आप 40B के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम रेमुनरेशन बनता है वो 10 लाख ही बनता है। तो इस हिसाब से देखो तो आपने 12 लाख रुपया आपने विड्रॉ कर लिया, तो आपको 10% टीडीएस के हिसाब से 1,20,000 आपने ऑलरेडी डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया। लेकिन जब आपका बुक्स क्लोज होता है तो आपकी जो मैक्सिमम रेमुनरेशन बनती है 10 लाख बनती है। तो तरीके से देखा जाए तो 10 लाख के ऊपर आपका जो टीडीएस है सिर्फ 1 लाख बनता। तो ये इस तरह की एक जो मिसमैच है वो दिक्कत आती है जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो 26 ईयर्स में आएगा, तो इस तरह की फिर नोटिसेज आने की संभावना रहेगी। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये तरीका आप अपनाएं कि अपने पार्टनरशिप डीड में जो रेमुनरेशन क्लॉज है उसको आप अमेंड कर लें, और उस क्लॉज में ये दे कि जो भी पार्टनर्स का रेमुनरेशन होगा वो आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज में एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे जो वर्कआउट होगी उसी के हिसाब से आप पार्टनरशिप से आप पैसा ले सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जब आप एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे जो आपकी रेमुनरेशन होगी उसके हिसाब से जो टीडीएस होगा वही टीडीएस डिडक्ट करके आप गवर्नमेंट को पे करिए, और वही रिपोर्ट आपका ट्रांजैक्शंस होगा। और इन बिटवीन आप जो भी पैसा विड्रॉ करते हैं तो आप देखिए कि आपका विड्रॉल क्या आउट ऑफ कैपिटल अकाउंट है तो कोई टीडीएस नहीं काटना है। अगर बियॉन्ड कैपिटल अकाउंट है तो आप इस केस में ऑन पेमेंट बेसिस आप 10% टीडीएस डिडक्ट करते जाएं, और 31 मार्च को जब आपका फाइनल वर्कआउट होगा कि कितनी टीडीएस जमा करनी है तो लास्ट क्वार्टर में आप प्लस माइनस एडजस्टमेंट उसका कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेस लिया तो उधर आप कम कर देंगे, अगर आपने कम ड्रॉ किया तो आप मार्च में जो है उतना अमाउंट आप एक्स्ट्रा ऐड करके उस पर टीडीएस आप डिडक्ट कर लेंगे। तो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें सही रहेगा।
तो मुझे लगता है कि आपको पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो भी आपके मन में दुविधा थी कि हम टीडीएस कब काटे, नहीं काटे, किस अमाउंट पे काटे, नहीं काटे, ये सारी चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी आप सबको लगता है कि भाई किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है या फर्दर और कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके बेझिझक आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपके कमेंट का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वही लोग सब्सक्राइब करें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, उनको दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्त, आपके किसी रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।